से हमारा कार्य पूरा नहीं हो रहा, हमें संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, तो ऐसा कीजिए कि दूसरा ब्याह कर लीजिए। उत्तानपाद ने सुना, अरे ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें पता है कि दूसरा ब्याह करने से क्या होगा? प्यारी प्यारी शादी करके जीवन भरना शादी होगी, घर की तो आबादी होगी पर मेरी बर्बादी होगी। घर की तो आबादी होगी पर मेरी बर्बादी होगी। घर की तो आबादी हो जाएगी लेकिन तुम्हारी बर्बादी हो जाएगी। क्यों? है मौत बुरी लेकिन अच्छी, क्या है? मौत बुरी लेकिन अच्छी, एक ही बार वह आती है, मौत से सौ तरह बुरी, छाती दिन रात जलाती है। मौत से सौ तरह बुरी, छाती दिन रात जलाती है। क्या? मौत है बुरी लेकिन अच्छी, एक ही बार तो आती है, मौत से सौ बार बुरी, छाती दिन रात जलाती। मौत तो एक बार ही आती है, लेकिन यदि तुम्हारी सौत आ जाएगी तो तुम्हें दिन रात जलना पड़ेगा, परेशान होना पड़ेगा। जो तुम्हारा स्थान है, जो हमारा प्रेम है, वो भी नहीं रह जाएगा। लेकिन देवी सुनीति ने नहीं माना। उन्होंने कहा, लगता है मुझ में ही कोई खोट है, मुझ में ही कोई कमी है जो हमारे संतान नहीं हो रही। बहुत कहने के बाद महाराज उत्तानपाद ने देवी सुनीति की बात को माना। उत्तानपाद नहीं चाहते हैं विवाह करना, लेकिन देवी सुनीति के बहुत कहने पर, बहुत समझाने पर इनको मानना पड़ा। महाराज उत्तानपाद ने दूसरा विवाह देवी सुनीति के साथ किया। अब देवी सुनीति सोच रही है, देवी सुनीति सोच रही है कि मेरी बहन आ रही होगी, उसके आवभगत के लिए मुझे आरती की थाल तैयार करना चाहिए। आरती की थाल तैयार करके वो द्वार पर खड़ी है और राह निहार रही है कि मेरी छोटी बहन आ रही होगी, मैं उसका बहुत आदर सत्कार करूंगी। उसके आने से हमारे राज्य की जो खोई हुई खुशियां हैं वो भी लौट आएंगी और मैं उसे बहुत प्रेम से रखूंगी। लेकिन जैसे ही डोली द्वार पर पहुंची, डोली से ही देवी सुरुचि ने देखा देवी सुनीति खड़ी थी। देवी सुरुचि ने उत्तानपाद को बुलाया, इधर आओ। वो द्वार पर कौन खड़ा है? उत्तानपाद ने धीमे स्वर से कहा, वो तुम्हारी बहन है। मेरी बहन है? इसका मतलब तुमने मुझसे सच छुपाया है। तुम्हें पता है कि जिस प्रकार से एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, वैसे ही एक घर में दो सौत नहीं रह सकती आप आपस में। या तो यदि मुझे घर में लाना चाहते हो तो सुनीति को घर से बाहर निकाल दो, या तो फिर सुनीति को ही रखो, मैं यहाँ से जा रहा हूं।
आज जैसे इन शब्दों को सुना उत्तानपाद मुक्त हो गए, शांत। क्या बोले? देवी सुनीति ने ये बात जैसे ही सुनी, उन्होंने तुरंत निर्णय किया कि महाराज उत्तानपाद को कुछ बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि मैंने ही उनसे ये वचन मांगा था कि आप दूसरा विवाह करो, और दूसरा विवाह होने के बाद मेरे यहाँ रहने से हमारी छोटी बहन इस घर में नहीं आएगी, तो मैं ही इस राजपाट को छोड़ दूंगी। आज देवी सुनीति राजपाट छोड़ करके जंगल में जाकर के कुटिया में निवास करती है। कुटिया में जाकर के निवास करती, वहीं पर जंगल की लकड़ियां काट करके भोजन बनाना। कभी जो हजारों दासियों के संरक्षण में रहते थे, आज वो जंगल में अकेले रह करके जंगल की लकड़ियां काट करके अपना जीवन यापन करते हैं। हम सब अपने जीवन के कष्टों को बहुत बड़ा मानते हैं। इन कथाओं से हमें यही तो सीख लेनी चाहिए कि आखिर कष्ट किसके जीवन में नहीं रहा। किसी का जीवन उठा करके देख लें, चाहे भगवान श्री कृष्ण का, उनका तो जन्म ही जेल में हुआ है, उनका तो जन्म ही जेल में हुआ। भगवान राम, पूरा राज्य चाहता है कि भगवान श्री राम को राज्याभिषेक किया जाए, उनको राजा बनाया जाए। महाराज दशरथ भी चाहते हैं कि राम जी ही राजा बने, लेकिन देवी कैकेयी के वर मांगने से उनको ना चाहते हुए 14 वर्ष का वनवास देना पड़ा, और जो दूसरे दिन राजा बनने वाला था वो 14 वर्ष के लिए वनवासी हो गया। यहाँ पर तो आजकल बच्चों का मानसिक स्थिति यहाँ तक पहुंच गई है, यदि कई बार 10वीं में फेल हो जाए तो पता चले कि आत्महत्या कर लेते। एक वर्ष की एक परीक्षा में यदि कुछ अंक इधर उधर हो गए तो जीवन समाप्त कर लेते। यहाँ तक इतना बड़ा निर्णय लेते। इन कथाओं में आकर के यही हमें समझना चाहिए कि ये जीवन सुख दुख दोनों है। ये संसार ही दो पक्षों में बनाया गया, सुख बनाया गया तो दुख बनाया गया, दिन बनाया गया तो रात बनाया गया। हर एक चीज का विपरीत, पुण्य बनाया गया तो पाप बनाया गया, धर्म बनाया गया तो अधर्म बनाया गया। सृष्टि में एक होने से ही दूसरे का भाव है। आज देवी सुनीति जंगल में जाकर के और अपना जीवन यापन कर रही है। बहुत समय बीत गया और देवी सुनीति अपना जीवन यापन वहीं पर कर रही है। एक बार महाराज उत्तानपाद जंगल की ओर शिकार खेलने गए और उनका मन हुआ कि एक बार जाकर के देवी सुनीति से मिलना। क्यों? राष्ट्र के कल्याण के लिए उसने अपने सुखों को त्याग दिया। अपने सुख के लिए आजकल जो प्रेम विवाह होते हैं, अपने सुख के लिए व्यक्ति अपने माँ बाप परिवार को उनकी मर्यादा को छोड़ देता है। लेकिन महान तो वही है जो अपने कुल की मर्यादा के लिए अपना भी सुख छोड़ दे, अपने वंश की वृद्धि के लिए, अपने राष्ट्र के लिए अपना सुख छोड़ दे। यही श्रेष्ठता है। आज महाराज ने सोचा कि जाकर के मैं देवी सुनीति से मिलूं। अंधेरा हो गया था। कुटिया के पास पहुंच करके आवाज लगाई, कोई है? अंदर से भगवान के गीत की सुमधुर आवाज सुनाई दे रही थी। क्या? देवी सुनीति भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, ये जीवन आपने दिया है, अभी तक आपने इस जीवन को संभाला, आगे भी आपको ही इसको संभालना है। क्या? भगवान मेरी नहीं
लिया उस पार का याद देना भगवान मेरी लिया उस पार का याद देना अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना अब तक तो निभाया है आगे निभा देना अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना हम दीन दुखी निर्बल नित नाम रहे प्रतिपल हम दीन दुखी निर्बल रहे प्रतिपल यह सोच तरस दोगे प्रभु आज नहीं तो भगवान मेरी लिया उस पार लगा देना जो बाग लगाया है फूलों से सजा देना जो बाग लगाया है फूलों से सजा देना जो बाग लगाया है फूलों से सजा देना जो बाग
देवी सुनीति अपनी कुटिया में बैठ कर इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना कर रही है। प्रभु इस जीवन के सहारे आती है प्रभु। जैसे भजन कर रही थी, जैसे ही बाहर से आवाज सुनी, बाहर जाकर के देखा तो महाराज कानपात थे। उनका स्वागत किया और उस रात्रि महाराज कानपात देवी सुनीति के साथ वहीं कुटिया में रहे। ने भी भगवान की कृपा से गर्भ धारण किया, लेकिन समय का खेल ऐसा कुछ हुआ कि देवी सुरुचि से पहले देवी सुनीति के पुत्र हो गए। जो देवी सुनीति के पुत्र हुआ उनका नाम पड़ा महाराज ध्रुव। बोलिए भक्त ध्रुव की जय। भक्त हो तो ध्रुव जैसा हो, प्रहलाद जैसा हो। है इन्होंने कैसी तपस्या की आगे आपको बताएंगे। और देवी सुनीति महाराज ध्रुव ने भक्त ध्रुव ने जन्म लिया और देवी सुरुचि के पुत्र हुए। उनका नाम हुआ उत्तम। धीरे धीरे दोनों बड़े होने लगे। एक बार ध्रुव जी अपने गुरुकुल के, क्योंकि जंगलों में तो केवल गुरुकुल ही होते थे, जो ऋषि महर्षि रहते थे उनके जो बालक थे उनके साथ जाकर के खेलते थे। लेकिन एक बार क्या हुआ, वहां के जो गुरु, जो महर्षियों के जो बच्चे थे, उन्होंने ध्रुव के साथ खेलने को मना कर दिया। क्यों? तुम्हारे पिता नहीं, हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे। उसका ध्रुव जी का मजा उड़ाया करते थे, ध्रुव के साथ नहीं खेलते थे, हंसी उड़ाया करते थे ध्रुव जी की। ध्रुव जी ने कई बार सुना, लेकिन एक बार उनके हृदय को ये बात लग गई। ध्रुव जी देवी सुनीति के पास पहुंचे और कहा, मैया हमारे मित्र हमको बहुत परेशान करते हैं, कहते हैं कि तुम्हारे पिता नहीं हैं और हमको चिढ़ाते हैं। मैया मैंने आज तक जब भी आपसे पूछा कि हमारे पिता कौन है, कभी आपने हमें ये नहीं बताया कि हमारे पिता कौन है। लेकिन मैया आज मैं जानना चाहता हूँ। आज जब तक आप मुझे ये नहीं बताएंगे कि मेरे पिता कौन है, तब तक मैं कुछ भी अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। मैंने जब भी आपसे पूछा, आपने सदा सर्वदा मुझे मना किया है। जब इस प्रकार से ध्रुव को हट करते हुए देवी सुनीति ने देखा, देवी सुनीति ने कहा कि तुम्हारे पिता और कोई नहीं, महाराज उत्तानपाद ही है। क्या मेरे पिता महाराज उत्तानपाद हैं? हाँ, तुम्हारे पिता और कोई नहीं, महाराज उत्तानपाद ही हैं। आज जैसे ही ध्रुव ने इन शब्दों को सुना कि मेरे पिता महाराज उत्तानपाद हैं, अब तो तुरंत वहां से भाग करके राजमहल की ओर जाने लग गए। देवी सुनीति पीछे से पुकार रही है, पुत्र मत जाओ, वहां जाना तुम्हारा ठीक नहीं है, वहां पर मत जाओ। लेकिन ध्रुव जी जिन्होंने अपने बालक में पिता का स्नेह नहीं पाया हो, आज ये नहीं रुके और सीधे दौड़ते हुए राजमहल में पहुंचे। क्या एकदा सुरचे पुत्रम अंतरारोप्य लालयम् उत्तमं नारुरोक्षन्तम् ध्रुवं राजाभ्यनिन्दता।
वहां जाकर के देखा तो सिंहासन पे महाराज के कानपाद बैठे हैं और उनकी गोद में एक तरफ देवी सुरुचि के पुत्र उत्तम बैठे हैं और वो लाड प्यार कर रहे हैं। आज जैसे ही ध्रुव वहां पर पहुंचे तो पिता श्री करते हुए मन सिंहासन की तरफ दौड़े और उत्तानपाद ने ये भी नहीं पूछा कि तुम कौन हो। देखा बालक है, सुंदर है, उसको उठा कर अपनी दूसरी जगह पर बैठा करके उसको भी स्नेह करने लगे। तब तक उधर से देवी सुरुचि आई। देवी सुरुचि ने आकर के देखा, अरे महाराज की गोद में एक तो ये मेरा पुत्र बैठा है, ये दूसरा कौन, ये दुष्ट बालक कौन है जिसकी इतना साहस कि आकर के हमारे पुत्र के बराबर महाराज की गोद में बैठा है। जैसे ही देवी सुरुचि ने देखा, झट से आकर के दुर्ग का हाथ पकड़ा और खींच करके सिंहासन के नीचे फेंक दिया। और क्या कहते हैं, तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीच्छसे नृपासनम्। से देवी सुरुचि ने पूछा, कौन हो तुम और यहाँ पर तुम्हारा इतना साहस कैसे हुआ कि महाराज की गोद में आकर के बैठ गए मेरे पुत्र के समान। ध्रुव जी ने कहा, मेरी माता देवी सुरुचि हैं और उन्होंने बताया कि महाराज उत्तानपाद ही तुम्हारे पिता हैं, इसलिए मैं इनके पास आया था। अच्छा, वो मेरी सौत उसका लड़का है तो उसने इसलिए यहाँ पर तुम्हें भेजा होगा कि वहां पर जाओ और अपने पिता को अपने मुंह में फंसा करके राजपाट का बंटवारा करवाओ। लेकिन तुम्हें यदि ये राजपाट चाहिए, तुम्हें यदि अपने पिता की गोद चाहिए तो क्या करो, तपसाराध्य पुरुषम, जाओ और जाकर के तपस्या करो। किसकी? उस परम पुरुष परमात्मा की तपस्या करो, भगवान नारायण की आराधना करो। और जब भगवान नारायण तुम पर अनुग्रह करेंगे, तस्यैवानुग्रहेण मे, और जब भगवान नारायण तुम पर अनुग्रह करेंगे, कृपा करेंगे, तब तुम अगले जन्म में मेरे गर्भ से जन्म लेना। क्या? अगले जन्म में तुम मेरे गर्भ से जन्म लेना, तब तुम्हें जाकर के ये सिंहासन प्राप्त होगा। आज गुरु जी को बहुत ये बात बुरी लगी। बालकों को वैसे बाल हाथ तो होता ही है और उसमें यदि कोई थोड़ा बहुत बुरा बोल दे तो बहुत बुरी लगे। अब तो ये भागते हुए माता के पास पहुंचे, मैया रोते हुए पूरा वृत्तांत सुनाया। मैया, मैं वहां गया, मैं जैसे ही पिताश्री की गोद में बैठा तब तक माता सुरुचि आई और उन्होंने मुझे पिताश्री की गोद से नीचे उतार करके फेंक दिया और मुझसे कहा कि यदि तुम्हें ये सिंहासन चाहिए, पिता की गोद चाहिए, तो जाकर के तपस्या करो। और तपस्या करने से जब भगवान तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर के तुम्हें वरदान देंगे, तब तुम मेरी गोद से जन्म लेना, मेरे गर्भ से जन्म लेना और तब जाकर के तुम्हें ये सिंहासन प्राप्त होगा। मैया, वो परमात्मा है कौन? वो परम पुरुष है कौन? आज के समय में यदि कोई बालक आकर के अपनी माँ से पूछ ले
मैया परमात्मा कौन है, तो परमात्मा के विषय में तो नहीं पता, लेकिन इंस्टाग्राम फेसबुक के बारे में जरूर बता देंगे। हैं कहेंगे पुत्र आज तक हमने भी इसके आगे की चीजें नहीं समझी थी, तो तुम्हें कहां से बताते हैं? क्योंकि बच्चों का पहला संस्कार, पहली गुरु तो माता ही होती है। जब माताओं को ही धर्म का ज्ञान नहीं है तो अपने पुत्रों को, संतानों को क्या देंगे? और देना भी चाहे तो कैसे दें? आजकल फोन का इतना खुमार चढ़ा है कि उसके आगे तो बच्चे भी नहीं दिखाई देते, जबकि शास्त्र में कहा गया है न चापत्य समः स्नेहो न च दैवात् परं बलम्। शास्त्र में कहा गया है कि प्रेम की जो पराकाष्ठा है वो माता के पुत्र से होती है। न चापत्य, अपत्य मतलब संतति। माता पिता को जितना संतति से प्रेम होता है उतना प्रेम और कहीं नहीं है। लेकिन आजकल ये जो कर्ण पिशाचनी आ गई है, इसने उस प्रेम को भी दूषित कर दिया है। ये फोन के चक्कर में हमने कुछ ऐसे भी न्यूज पढ़ी कि एक देवी जी थी, वो इंस्टाग्राम पे रील बनाती थी और उनके पति देव ने या शायद बच्चे ने उनको मना किया, तो उन्हें उनको ही काम तमाम करके अपना रील बनना छूटना नहीं चाहिए, बाकी दुनिया जाए भाड़। तो इसलिए हमारा सभी माताओं से अनुरोध है कि आप जब स्वयं धर्म के बारे में जानेंगे, आप जब स्वयं भगवान का नाम संकीर्तन करेंगे, तभी आपकी संतति भी सत्कर्मी होगी। नहीं तो बुढ़ापे में जाकर के बस यही कहेंगे कि पड़ोसी ने हमारे लड़के को बिगाड़ दिया है। सब लोग क्या कहते हैं, हमारे पड़ोसी चाहते नहीं कि हमारा बच्चा अच्छा निकले, हैं उनको हमारा सुख देखा नहीं जाता है। यही ना, पड़ोसी का नाम लगाने में क्या जा रहा है? पड़ोसी का नाम लगा दो, रिश्तेदारों का नाम लगा दो। कभी खुद को बैठ करके सोचा है कि आपने अपने बच्चे को अच्छा संस्कार देने के लिए क्या किया? जब बच्चा खाना नहीं खा रहा था तो फोन थमा दिया, जब बच्चा रो रहा था तो फोन थमा दिया, बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, वो समझने लग गया सब काम फोन से होता है, तो अब भी हर काम में बच्चे को फोन चाहिए। हैं? जब आपने ही बच्चे को फोन दिया है, बच्चा मांगे तो क्या करेगा? इसलिए मेरा सभी माताओं से अनुरोध है कि फोन का उपयोग उतना ही करें जितनी आवश्यकता है। हर एक चीज जब आवश्यकता से बढ़ जाती है तो वो विनाश का कारण बन जाती है। आज ध्रुव महाराज ने जाकर मैया से कहा, मैया वो परमात्मा कौन है और उसकी आराधना कैसे की जाती है? मैया ने कहा कि वो परमात्मा इस समस्त सृष्टि को रचने वाला है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन पुंजिता मागधाकस्य सिद्धदम्। ये जितना भी सृष्टि है वो उसी परमात्मा ने बनाई है जो हम